तो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। किस चीज के लिए इस्तीफा दो? इस्तीफा से मुझे क्या फायदा होगा? विजेता दहिया ने ऐसा इसको धोया है पूरे डिबेट में कि भाई साहब की बोलती बंद हो गई है। इनको तो देखा ही होगा आपने, जब से सीजेपी प्रोटेस्ट कर रही है तब से किसी न किसी चैनल पे दिखते ही हैं ये स्टूडेंट बन के। अब इन्होंने विजेता दहिया से 1-to-1 डिबेट करने की सोच ली, पार्टी की मीटिंग समझ के। अब भैया जो उसमें हुआ ना कि भाई साहब पूरे डिबेट में चुपचाप बैठे रहे और अपने 1-2 मुद्दों को ही उठाते रहे कि प्रधान का इस्तीफा क्या, क्यों, उससे सब ठीक हो जाएगा, क्या है क्या नहीं। डिबेट में बहुत मज़ा आया देख के। आइए देखते हैं 7 मिनट के। मैं मास्क लगा के गया हूँ क्योंकि जो नीट का स्टूडेंट है उसको वहां डर डर के जाना पड़ रहा है। ये सिक्योरिटी से मुझे लेके आया भैया, पूछो क्यों आपको क्यों डर के जाना पड़ रहा है? आप क्यों डर मास्क लगा के लिए जाना पड़ रहा है? मैंने वहां मुद्दा उठाया कि नीट प्रोटेस्ट जो है, नीट में एग्जाम में ऐसा हो रहा है, तो मेरे आसपास 4-6 लोग आ गए। कैमरा, लाइव कैमरा अभी शूट हो गया है वहां पे कि ये तो मुद्दा है नहीं, मुद्दा तो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। किस चीज के लिए इस्तीफा दो? इस्तीफा से मुझे क्या फायदा होगा? मुझे क्या फायदा होगा? मुझे जो प्रॉब्लम से क्या इस्तीफा से सही हो जाएंगी क्या? इस्तीफा अगर धर्मेंद्र प्रधान दे दे, मोदी दे दे, ट्रंप दे दे, जो मेरी प्रॉब्लम से क्या इस्तीफे से सही हो जाएंगी? अरे बेटे तुझे थकान नहीं लग रही क्या? किसी ने बच्चों की प्रॉब्लम जानने की कोशिश करी? आपको 22 मिलियन बच्चों ने फॉलो किया कि आप हमारी बात को उठाएंगे, और आप किन की बातें सुन रहे हो? केजरीवाल की बातें सुन रहे हो, डिंपल यादव की बातें सुन रहे हो, राहुल गांधी की बातें सुन रहे हो। क्या करूं मैं इसका? क्या करूं इसका? किस चीज के लिए? क्या उनका मुद्दा है? उनको क्या पता मेरे बारे में? उनको क्या पता? जो चांदी की चम्मच मुंह में लेके पैदा हुआ उसे क्या पता? जो गांव के खेत से आया है उसके बारे में उन्हें क्या पता है? आप उनसे क्या पता कर रहे हो? ये आपके साथ जो हर्ष बैठे, बिल्कुल आपके साथ जो बैठे हुए विजेता, इन्होंने कितने नीट एस्पिरेंट्स से बात करी? कितनों से बात कर पाएंगे? पोस्ट देखिए, कितने नीट एस्पिरेंट्स की पोस्ट है सर के अकाउंट पे, कितने नीट एस्पिरेंट्स की पोस्ट है। आपको तो इतना आपको फॉलो किया बच्चों ने कि आपको तो एजुकेशन सिस्टम में जितनी गलतियां थी सबको अब तक फाइंड करके सबको सरकार के सामने पेश कर देना था, लेकिन आपने क्या पेश किया? धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। आपको तो इतना फॉलो किया, आपको तो इतना सपोर्ट किया कि आप तो जितना भी एजुकेशन सिस्टम में गलतियां, सारी गलतियां फाइंड करके सरकार के सामने पटकते कि भाई ये गलतियां हैं। सरकार खुद हिल जाती है। आप क्या ऐलान था? धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। वो खुद देख रहे क्या आखिर डिमांड क्या आ रही है, मैं समझूं तो फिर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। अभी मैं गया, मैंने कहा भाई ये प्रॉब्लम है, ये सॉल्यूशन है, कोई बात नहीं करना कि नहीं ये तो मुद्दा ही नहीं है, ये तो बाद में मुद्दा है, पहले धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। अरे कहना क्या चाहते हो? आप ये क्यों मान रहे हैं कि ये लोग उन्हीं बचे हुए बच्चों के लिए नहीं, उन्हीं बच्चों के लिए कर रहे हैं ना, उनके भविष्य के लिए कर रहे हैं ना? अभी मैं गया 3 घंटे वहां खड़ा रहा हूं, 3 घंटे किसी ने मेरी बात सुनी? अभी अगर आप मैंने कहा अभिजीत उनसे मिलेगी, क्या नाम, अभिजीत दीपी जी से, कि वो आपसे मिलने आएंगे। वहां सीएम आई हुई है, कहा कि आपको किसने जम्मू बोला? कश्मीर की, वहां जो वॉलंटियर थे, तो क्या बोला उन्होंने? वो तो अभी उनसे मिलेंगे। वो प्रोटेस्ट का मुद्दा है। प्रोटेस्ट का मुद्दा वो है कि सीएम आई हुई है, मैं तो उनसे मिलूंगा। प्रोटेस्ट का मुद्दा हम है कि वो है? ऐसा हो रहा है क्या जो ये कह रहे हैं? कि आपको लग रहा होगा कि मैं चिल्ला क्यों रहा हूं? आप फ्रस्ट्रेशन समझ नहीं सकते हो। मेरा घर दांव पे लगा, वो सिर्फ पढ़ाई के लिए। क्यों बे ओवर एक्टिंग करता है साला? ओवर एक्टिंग की औलाद। अब तेरे को बराबर होता नहीं क्या बोलने को? चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग की वजह से। नहीं, लेकिन मतलब पेपर लीक हाँ। के लिए जिम्मेवार तो धर्मेंद्र प्रधान ही। बिल्कुल धर्मेंद्र प्रधान जिम्मेवार है। क्यों चिल्ला रहे हो भाई? हाँ, तो आपने बच्चों को सुना क्यों नहीं? आपको बच्चों ने ये किसने कह रहे हैं सपोर्ट कि किया? बच्चों को नहीं, सुनने की जिम्मेदारी भी तो बेसिक है। चीज समझ बिल्कुल बिल्कुल रिलैक्स रहो, हाँ। हैव सम वाटर। बिल्कुल बिल्कुल हाँ। हैव सम वाटर, नहीं रिलैक्स। नहीं, उनकी समस्या नहीं, जो मैं है, उसकी समझ सकता हूँ। विजेता, ओके, आप बताइए। 4 बार एग्जाम दे चुके हैं। इट्स फाइन। नहीं नहीं, एक मिनट मेरी बात सुनिए। तो लोगों के अंदर मैम इतना ज्यादा एक पेंट अप एंगर है, इतना कलेक्टिव रिजेंटमेंट है, तभी तो वो सपोर्ट आए ना। और इसीलिए ही तो हम कह रहे हैं ना कि हम एक डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, और जिस इंसान के अंडर बार बार पेपर लीक हो रहे हैं, तो पहले अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो, ताकि कोई भी इंसान अपने पब्लिक ऑफिस को ऐसे ही ना ले कि अरे हो गया पेपर लीक हो गया, हम तो सुनेंगे भी नहीं। द प्रॉब्लम हैज नॉट बीन एक्नॉलेज्ड बाय द गवर्नमेंट, दिस इज द प्रॉब्लम। तो ऑफ कोर्स लोग मेरे से बार बार पूछते रहे कि क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से सब ठीक हो जाएगा? आई सेड नो, ऑफ कोर्स नॉट। तो आपने ये जानने की कोशिश करी किस चीज से सही हो जाएगा? आपने ये जानने की कोशिश करी किस चीज से सही हो जाएगा? मैं बताऊंगा, सॉल्यूशन भी बताऊंगा। रिलैक्स, किस चीज से सही हो जाएगा? हम सॉल्यूशन की तो बात कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। अब आई सो एजिटेटेड, रिलैक्स लाइक आई कैन अंडरस्टैंड। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, हाँ, तो बात करते हैं ना। मेरा किस चीज से सही हो जाएगा? आप प्लीज आप बताइए किस चीज से सही हो जाएगा? रिफॉर्म कैसे हो जाएगा? सुनो वो ये पूछ रहे हैं आपसे। आपने एक आंदोलन शुरू कर दिया, आपने कहा कि बच्चों के साथ धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा तो ये उसका एक बहुत छोटा टॉपिक है, आप उसको सबसे ऊपर बैठा रखें और जो रियल मुद्दे उनको सबसे नीचे रखें। हर्ष, रियल मुद्दा क्या है? हर्ष, कैन वी जस्ट बी काइंड एंड रिस्पेक्टफुल टू? बिल्कुल बिल्कुल। आपको मुझसे तो कोई पर्सनल दुश्मनी तो नहीं? आपसे पर्सनल दुश्मनी नहीं है, लेकिन आपको हमने फॉलो किया। लेट्स बी काइंड एंड रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स ईच अदर। दिस इज द बेसिक डिसेंसी व्हिच वी कैन फॉलो, है ना? आप प्लीज हिंदी में बात करिए, बिकॉज़ मैं हिंदी ज्यादा परफेक्ट करता हूं। ठीक है ना? तो एक दूसरे के प्रति इतना काइंड और रिस्पेक्टफुल रह के, विनम्र रह के अपन बात कर सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे स्टूडेंट्स भी आते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स भी उस पे आते हैं। पॉलिटिकल जो होते हैं, स्टूडेंट्स भी आते हैं, स्टूडेंट्स ही होने रहते हैं, स्टूडेंट्स नीचे रहते हैं। आप अगर पॉलिटिकल पार्टी को साइड कर दो, बिल्कुल कहने की बात है, जो अफेक्टेड स्टूडेंट्स हैं वो भी आते हैं, बाकी लोग भी आते हैं। अभी जैसे किसी ने क्या कहा कि वो कोई बूढ़ी सी औरत थी,
उससे पूछ रहे हैं कि नीट की फुल फॉर्म बताओ। वो बेचारी अनपढ़ औरत है, लेकिन वो क्यों आई है? क्योंकि उसके भी बेटे ने या बेटी ने किसने वो दिया है ना। तो इस तरीके से लोगों को ये वो करना, गेट कीपिंग, नीट की फुल फॉर्म बताओ, इसको नहीं पता, उसको नहीं पता। इनफैक्ट ऐसे भी मैंने देखे हैं कि कोई वर्कर है कहीं दिल्ली के दूर दराज वाले इलाके में, वो भी आए। तो लोगों की परेशानियां हैं और लोग आते हैं, ज्वाइन करते हैं। पॉलिटिक्स क्या है कि एक जब पॉलिटिकल पार्टीज उसमें ज्वाइन करती है तो हमें यह है कि यार ये मुद्दा संसद में उठाया जाए, ठीक है ना। तो बहुत सारे मुद्दे इसीलिए वो नहीं हो पाते, लेकिन जैसे पॉलिटिकल पार्टीज आती हैं, उनके कैडर आते हैं और लोग आते हैं, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई आप इसको उठाएं, तो बस वही बात है। और ऐसा तो है नहीं कि किसी एक को, सभी पॉलिटिकल पार्टीज को, बीजेपी को के भी नेताओं को, अब उनसे भी बात कर रहे हैं, पहले भी उनको कहा था कि आप लोग भी आइए। तो बेसिकली कोई भी जो चेंज होगा, चेंज हमेशा कहाँ से स्टार्ट होता है? जब आप प्रॉब्लम को एक्नॉलेज करो। जब तक आप डिनाइल में जियोगे, जब तो तब तक तो कुछ होगा नहीं। तो सरकार जो है उसको पहले एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि हाँ देयर इज अ प्रॉब्लम, अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी पड़ेगी कि यार ये आदमी है, इसके अंडर बार बार ये चीज़ हो रहा है, इसको हटाओ। एक और बंदे को लाओ जो ज़्यादा क्वालिफाइड हो, उसके ऊपर एक थोड़ा प्रेशर भी होगा कि यार पहले धर्मेंद्र प्रधान को हटाया गया, तो अच्छे से काम करेगा। और उसके बाद फिर वो सरकार जैसे भी काम करती है कि एक्सपर्ट कमेटी बिठाए, स्टेक होल्डर्स से ओपिनियन ले। हमने भी कई चीज़ें मतलब वहाँ पे बोली थी, मतलब एनटीए को लेकर कि ब्लैक लिस्टेड एजेंसीज जो हैं उनको बार बार वो क्यों दिया जाता है, और सीबीआई की प्रोब हो। तो ये तमाम तरह की बातें कि क्या इंडिपेंडेंट ऑडिट हो सकता है ना। इवन जो दूसरे कई एग्जाम्स हैं उसमें ये भी देखा गया है कि आंसर की में आंसर गलत है, लेकिन जब आप कहते हो तो आपको ही अपनी जेब से पैसे देने पड़ते हैं। नहीं, अब इस पूरे आंदोलन के लिए, ये जो आंदोलन चल रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर छात्र ये बात अपनी तरफ से रखना चाह रहे हैं तो उसको प्रिंसिपली सपोर्ट मिलना चाहिए और हर तरफ से मिलना चाहिए। लेकिन सारे स्टूडेंट आते हैं, वो अपनी बात कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स के पेरेंट्स भी आए हैं, स्टूडेंट्स भी आए हैं। अभी आज ये गए होंगे, शायद उनकी ईगो थोड़ा मतलब हर्ट हो जाती है कि भाई मैं गया, मैं भी दूर से आए। और वो स्टूडेंट स्टेज पे है ही नहीं, एक भी स्टूडेंट स्टेज पे आज नहीं है। आज मैं गया, स्टूडेंट एक भी स्टेज पे नहीं, आप देख सकते हैं, पूछ सकते हैं। कोई गेस्ट आते हैं तो उस टाइम पे कोई गेस्ट क्यों आते हैं? अभी बता दे भाई, गेस्ट स्टूडेंट होने चाहिए उस स्टेज पे। उस स्टेज पर गेस्ट कौन होना चाहिए? वो स्टूडेंट का बनाया हुआ एक मंच है, उस मंच पर बैठ रहे हैं गेस्ट, वहां के सीएम। क्यों? उनका क्या काम है वहां पे? उन्हें क्या पता नीट के बारे में? आप क्या कह रहे हैं? अभी आपने कहा दादी बूढ़ी आई, उनसे हमने पूछ दिया नीट की फुल फॉर्म। एक सेकंड आप प्लीज सुनिए पूरी बात। नीट की फुल फॉर्म बताइए, उन्होंने नहीं बता पाई। तो उनसे क्या हमें उस टॉपिक पे क्या कन्वर्सेशन करना चाहिए? क्या थोड़ा नहीं करना कर चाहिए? सकते हैं। लेकिन आप क्या कह रहे हैं? संसद भवन में इस मुद्दे को उठाया जाए, जहां वो नेता भी तो नीट की फुल फॉर्म नहीं जानते हैं। वो नेता भी तो नीट की फुल फॉर्म नहीं जानते, वो अनपढ़ नेता वहां पे बैठ के नीट पर क्या डिस्कशन करेंगे? नीट के बच्चों से बात करी जाए। नहीं तो क्या प्रॉब्लम है? नहीं, फिर आपके हिसाब से तो संसद में प्रॉब्लम क्या है? अनपढ़ बैठे हैं, तो फिर कोई कुछ धर्मेंद्र कर नहीं प्रधान है, सकते। वो फिर तो तो सारे मतलब- सांसद अनपढ़ हैं, हाँ, सबको वो सारे हटाया जाए, ये सांसद कह रहे अनपढ़ हैं। हैं। नहीं, उनको नहीं हटाया जाए। गजब टू बीमार आदमी। और वो नीट के मुद्दे पर बात नहीं कर सकते। उनके नीट के मुद्दे पर आप बात क्या करने चाहते के हो लिए कि आप धर्मेंद्र नीट के प्रधान का स्टूडेंट से इस्तीफा बात ना करो। लिया जाए? इस्तीफा लिया आप ये जाए। कह रहे हो? हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मेहरबानी करके मुझे समझाइए, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। ये एक पॉइंट बहुत छोटा है। आप बताइए सुसाइड बच्चे क्यों करते हैं? कोई एक्टिविस्ट होता है, कोई वॉलंटियर होता है, वो चीज करता है, उससे वो और एक दूसरी तरफ आपकी चुनी हुई सरकार है जो आपके टैक्स के पैसे से चलती है, जो एक तरीके से आपके एम्प्लॉइज हैं। तो इन दोनों चीजों को कंपेयर करना मतलब इट डज नॉट मेक सेंस। डेमोक्रेसी का आपको कॉन्सेप्ट की ही मतलब आपकी थोड़ी समझ मतलब क्लैरिटी नहीं है। मैं कैसा आदमी है ये? तो नॉलेज रखता हूं समझिए, डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट ये नहीं कि आप कहीं पे भी फोटोकॉपी कर देंगे। एक समझिए, हैव एम्पैथी टुवर्ड्स पीपल। जो भी वो कर रहे हैं, दे आर डूइंग इट फॉर यू। वो कुछ ऐसा नहीं है कि भाई वो उनका उसमें कुछ भी है। नीट के बच्चे सुसाइड क्यों करते हैं? आप ये बताइए मुझे, नीट के बच्चे सुसाइड क्यों करते हैं? सी ब्रदर, इफ यू टेक दैट काइंड ऑफ कंडेसेंडिंग टोन, इस तरीके से आप बदतमीजी से बात करोगे। मैं आपसे बदतमीजी से बात नहीं कर रहा हूं। मैं किसी से भी बदतमीजी से बात नहीं करता हूं। नहीं, आप तो अभी मुझे देख भी नहीं रहे, आप मैं नहीं आपको दिखा रहे हैं। मैं कैमरे में देख रहा हूं, इसलिए आपको नहीं देख रहा हूं। चलिए मैं आपको देख के बात करेंगे। दिस इज नॉट द वे। मतलब व्हाई डू यू थिंक दैट यू कैन बॉस ऑन मी? मतलब मैं आपका बॉस नहीं हूं, आप मेरे बॉस हैं। मैं क्यों बॉस हूं भाई? वो तो आपको बॉस ने बनाया। नहीं, वो एक सोशल मूवमेंट है। आप ऐसी इतना गुस्सा क्यों? मतलब व्हाई आर यू बिहेविंग इन दिस वे? जिस तारीख को मेरा पेपर था उससे एक रात पहले मैं पावर हाउस में बैठा था कि भाई लाइट भेजिए, मेरा सुबह एग्जाम है। लेकिन समझिए, अभी जैसे आपको लग रहा है कि कोई आंदोलन ना हो उससे बेहतर ये नहीं है कि कुछ आंदोलन हो, बट आंदोलन में पॉइंट बोले, आंदोलन में पॉइंट। मैं आंदोलन के पूरे सपोर्ट में हूं, लेकिन आंदोलन में अगर मेरे पॉइंट उठेंगे तो ज्यादा बीजेपी फैमिली से होंगे। मैं बीजेपी को वोट देता हूं। हाँ, तो मैं बीजेपी को वोट देता हूं। हाँ, तो दोस्त कभी तो फिर एक बात बताइए, मैं फिर भी उसको मैं क्या कर रहा हूं? मैं देखो, आप उसके परेशान साथ हो भी चुके हो। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा मांग रहा हूं। क्या बोला तूने? अब प्रॉब्लम क्या है? लोगों में राजनीति इस लेवल की घुस चुकी है कि अगर बीजेपी सपोर्टर को कोई ये कह दे कि मैं राहुल गांधी को उखाड़ फेंकूंगा, फिर चाहे क्यों ना वो कितना ही बड़ा टेररिस्ट हो उसके साथ खड़े हो जाएंगे। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। कांग्रेस सपोर्टर को अगर कोई ये कह दे कि मैं बीजेपी को उखाड़ फेंकूंगा, तो कांग्रेस सपोर्टर किसी के भी साथ खड़ा हो जाएगा, चाहे वो कितना ही देश विरोधी क्यों ना कुछ भी हो। नहीं, क्यों ऐसी राजनीति क्यों?
हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मेहरबानी करके मुझे समझाइए, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा।